गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, आपको इस छोटे से लेक्चर में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछता एग्जाम में। थोड़ा सा डाटा पे आपको क्वेश्चन में भी टफ कर सकता है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, किस एग्जाम के लेवल, किस लेवल के एग्जाम आप दे रहे हो, सो दैट कि वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो डोंट बी पैनिक, बहुत इजी सा चैप्टर है। इसको हम दोनों मिल के आराम से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट फर्दर एनी लेट। ओके ओके, सो देख लेते हैं किस किस एग्जाम के लिए आपका एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर यूजफुल होगा। तो पुलिस में, यानी कि आप इसमें कांस्टेबल सिविल का, एंड जो आपका एसआई आ रहा है, यूपीएसआई आ रहा है, जिसमें कि 45 एंड 43 पद हैं, उसके लिए भी यूजफुल है। रेलवे के लिए, जिसमें कि आपको एनटीपीसी देना है, रेलवे ग्रुप डी का आपको एग्जाम भी देना है, उसके लिए ये यूजफुल होगा। एंड बैंक, सीएचएसएल, सीपीओ एंड सीजीएल, और जितने भी लाइक जीडी वगैरह वगैरह, जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं, स्टेनो के एग्जाम होते हैं, लाइक आप ऐसा समझ लो कि एचसीएफ एंड एलसीएम का एक बेसिक सा चैप्टर है। मे भी किसी एग्जाम में पूछ देता है, मे भी किसी में नॉट। तो आपको क्या करना है कि सी एचसीएफ एंड एलसीएम के चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आपके लिए ये थ्योरी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वैसे मैं आपको एक अलग पेज से सब सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगा। तो आराम से पेन एंड पेपर लेके बैठिए। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इस एक पर्टिकुलर लेक्चर से आप कंप्लीट एचसीएफ एंड एलसीएम के कंसेप्ट को सीख लोगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एलसीएम, ठीक, एंड व्हाट इज एचसीएफ। दो टर्म्स हमको पूरे एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो हम इन दोनों को क्लियर करेंगे, देन इसके बाद एक दो जो छोटे छोटे कंसेप्ट बचते हैं, उसको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो आपका सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, कोई सब एग्जाम के क्वेश्चन एक सीक्वेंस वाइज में मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके, सो देख दो, व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म आप लिख लो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आप टर्म्स पे फोकस करना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। आप हिंदी में क्या बोलते हो? लघुत्तम समापवर्ती, समापवर्ती आपको, ये आप हिंदी में बोलते हो। ठीक है, इसका कंसेप्ट देखते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे कि आपके पास 12 और 18, ये दो नंबर है। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आप बताइए कि इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो चीजें आती हैं, देखो, एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक, और एक एक चीज होता है फैक्टर। मल्टीपल को क्या बोलते हो आप? गुणक। ठीक, ये क्या होता है? जैसे आप दो ले लिए, तो दो का गुणज, दो का गुणज, गुणज बोलते हैं, गुणक लिख दिया। दो का मल्टीपल क्या होता है? दो वन जा टू, वन जा टू, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, टू नाइन जा 18। ये क्या है? इसका गुणज है, यानी कि दो कम दो, दो दूने के चार, दो तिया छः, ऐसे आप जाओगे तो ये क्या होगा? दो का गुणज। जैसे आप पाँच लोगे तो पाँच वन जा पाँच, फिर पाँच दूजा 10, पाँच तीन जा 15, पाँच चौके 20। तो आप ऐसे क्या कर रहे हो? इसमें आप गुणा कर रहे हो, लाइक इसका मल्टीपल आप जा रहे हो। ठीक है, वही जो सेकेंड चीज होती है वो होता है फैक्टर। फैक्टर को बोल देते हो आप हिंदी में कारक। तो फैक्टर क्या होता है? जैसे आपके पास एक नंबर है 12, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर ये होता है कि जो उस नंबर को उससे डिविजिबल हो सके। जैसे एक, यानी कि एक को जब आप 12, मतलब 12 को एक से जब आप डिविजिबल करोगे, यानी कि भाग दोगे, तो ये पूरा पूरा चल जाएगा। तो दो, दो भी कट जाएगा, दो छः 12, तीन, चार,
5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 12 का फैक्टर नहीं है, यानी कि जब आप 12 को 5 से जब डिविजिबल करोगे, भाग दोगे, तो ये नहीं कटेगा। मतलब कि क्या, 5 इज अ नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। ठीक है। एंड 6 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है कि 12 को पूरी तरीके से काट देता है। ठीक है। 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है 12 को नहीं काटता। 7 जो है कि 12 का कोई भी फैक्टर नहीं है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, लास्ट में बचेगा आपका 12। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये ऐसे नंबर है जो कि 12 को पूरी पूरी तरीके से काट सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9। तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि ये यूनिवर्सल डिवीजर है। 1 को आप क्या बोलते हो, 1 है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डिवीजर, यही बोलते हो ना। यानी कि सार्वत्रिक गुणांक बोल लीजिए या भाग भाग बोल लीजिए। यानी कि ये जो 1 है, ये सभी में गुणा भी रहता है, सभी से भाग भी होता है। ठीक है। भाग भी करता है। 1 का जो फैक्टर, 9 का फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1। यानी कि 1 तो 9 से डिविजिबल करेगा। 3 होगा, क्योंकि 2 नहीं होगा, क्योंकि जब आप 9 को 2 से जब आप भाग दोगे, तो ये नहीं कटेगा। मतलब कि 2 इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब कि जो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है। और क्या होगा, 9। ठीक। 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 से कटेगा नहीं। तो आई होप कि आपको दो टर्म, यानी कि जो ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है, इन दोनों टर्म के लिए आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि हो गई हैं तो प्लीज़ थंबनेल देके बताइएगा, एक लाइक कीजिएगा कि हाँ जी सर, मुझे समझ में आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, एक बार और आपको सिनॉप्सिस देता हूँ। जो गुणनफल होता है, यानी कि जो मल्टीपल होता है, वो किसी संख्या के ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चलता है। मतलब कि आपका 2 है तो 2 1 जा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे आपका मल्टीपल होता है। और जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो फैक्टर किसी नंबर का ऐसा भागफल होगा जो संख्या ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड होगी, उसमें दी गई होगी। तो फैक्टर और मल्टीपल, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो एग्जाम में आपसे पूछा कि सर आप बताओ कि 12 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो, कई सारी चीज़ें हैं जिसे आप निकाल सकते हो, बट हम बेसिक से थोड़ा सा देखते हैं। सो देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको केवल और केवल डेफिनेशन पे जाना है, इसके फुल फॉर्म पे जाओ, समझ में आ जाएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका आप मल्टीपल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 12। एक मल्टीपल 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 एक कम 12, 24, 36 एंड 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। ये सब क्या है, इसका मल्टीपल है। यानी कि 24 भी एक 12 का मल्टीपल है, क्योंकि 12 दूना के 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ये क्या है, ये सब 12 के मल्टीपल है। ठीक। 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72 एंड 18 फाइव जा 90। तो ये क्या है, ये भी है, ये सब जितने हैं, 18 की 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तो ये सब क्या है, ये सब एक 9 के क्या है, मल्टीपल है। क्योंकि जो एलसीएम का मतलब ही होता है आपको मल्टीपल निकालना है। ठीक, ये चीजें क्लियर है। दूसरी बात, पेन चेंज कर लूँ, सही नहीं है कलर, ओके, या पर्पल। सो देखो, दूसरी बात क्या है, क्या बोला है कि लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए। दो टर्म है, लिस्ट होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों में कॉमन है, आप ढूंढ के बताओ। सो देखो, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 24 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 इसमें है और इसमें भी है, और 36 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, कॉमन है। ठीक। लिस्ट कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 12 और 18, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 36। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं, आप एक बार हमको कमेंट में बताइएगा कि जो छोटी से छोटी संख्या है, दोनों कॉमन है, वो 12 और 18 से डिविजिबल है। ये ही आपका होगा क्या, एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, या फिर तीन भी संख्या हो सकती है,
लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लो आप 12, 15 एंड 20। 12, 15 एंड 20 आपके पास ये सेकेंड एग्जांपल है। तो अब इसका मल्टीपल लो, तो क्या हो जाएगा 12, 24 एंड 36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84। इतना तक जाते हैं, क्या पता हमको इसमें कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो 15 एक 15, 15 दूना के 30, 15 तिया 45 एंड 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90। 20 में जाओगे आप तो 20 वन जा 20, 20 दूना के 40, 20 तिया के 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। तो आप इतना नंबर लिख लीजिए, ठीक है। सो आप बताओ मुझे कि इन तीनों में वो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है और छोटी से छोटी संख्या है और वो कॉमन है। तो देखो 12 इसमें नहीं है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 24 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 36 इसमें है और किसी में नहीं है। 48 इसी में है और किसी में नहीं है। 60 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और 60 तीनों में कॉमन है और एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 इज 60। आई होप इट विल बी क्लियर यू कि तीनों में ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 60, ठीक है। और भी कई तरीके हैं जिससे कि आप एलसीएम निकाल सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप यू नो थॉट प्रोसेस से निकालोगे, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं बेसिक से लेक्चर ले रहा हूँ, आई नो, आई होप कि आपको ये सब पहले से पता होगा, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार लेक्चर देखे होंगे, हो सकता है पहली बार एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ेंगे, तो उनके लिए बेसिक से चलना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई होप ये एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और भी चीज़ें हैं जिससे के थ्रू आप एलसीएम एंड एचसीएफ के चीज़ों को निकाल सकते हो, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, मैं उसको भी बता रहा हूँ आपको। जैसे एक जो सेकंड चीज़ है वो है फैक्टराइजेशन मेथड फॉर गेटिंग एलसीएम, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो 12, सेम चीज़ 12 एंड 18 है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाएगा, इसको आप फैक्टर करो, 2, 2 एंड 3, यानी कि 2 दूना के 4, 4 तिया 12 कट गया। इसको आप जब काटोगे तो 2, 3 एंड 3, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हो। तो जो देखो एलसीएम होता है वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर पे है उसको आप ले लो, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, क्योंकि इस पे 2 के पावर 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 2 के पावर 2 एंड सबसे बड़ी वैल्यू 2 के पावर 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 4 इंटू 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, तो क्या हो जाएगा 36। ये है आपका क्या फैक्टराइजेशन मेथड फॉर गेटिंग योर एलसीएम। तो इस एक मेथड से भी आप कर सकते हो। जो सेकेंड एक तरीका होता है जो हम अपने एकेडमी लेवल में करते हैं वो है, आप ऐसे करते हो, ठीक है। फिर 2 से काटते हो, 2 छके 6, 2 नवा 18, फिर 2 से काटते हो, 2 तिया 6, 2 नवा, फिर 3 से काटते हो, 3 वन जा 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटते हो, 1 एंड 1, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, बस आप सभी की क्या करते हो, गुणा कर देते हो। तो क्या हो जाएगा 2 2 3 3, यानी कि 36। सो ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ये हो गया आपका तीसरा तरीका, और एक तरीका मैंने जो आपको पीछे अभी बताया है। तो ये 3 तरीके से आप क्या फैक्टराइजेशन मेथड और ऐसे आप कटिंग कुटिंग करके, और एक जो मेथड मैंने प्रीवियसली बताया, 3 मेथड से आप एलसीएम को निकाल सकते हो। सो चूज कर लीजिए आपको कौन सा पसंद है, जिससे आपको बेटर लगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यू पिक इट वन एंड उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी। और सेकंड चीज, जो अभी तो मैंने एक चीज पढ़ाई आपको एलसीएम, दूसरी चीज है जो एचसीएफ।
एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप इसी को बोल देते हो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो? जी सी एंड एफ, जी सी एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या होता है यहाँ पे, कौन सा आपको वर्ड देखने को मिल रहा है? फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, दोनों चीज आई होप कि क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? फैक्टर। जैसे लेट्स एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से चीजें क्लियर होती है। जैसे मान लो आपके पास 12 और 18, सेम एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले डिलीट करते हैं अपन लोग। ठीक है, सो देखो 12 और 18 आपके पास दो ये नंबर है। एग्जामिनर ने बोला कि सर आप एक काम करो, इन दोनों का एचसीएफ मुझे बता दो। सो देखो एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयर इज अ फैक्टर नॉट अ मल्टीपल। आप फोकस करो, यहाँ पे फैक्टर है, ना कि आपका मल्टीपल यानी कि गुणनफल। तो क्या निकालोगे? इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 एंड 12, यही होगा। यानी कि दो भी कटेगा, तीन से भी कटेगा 12, चार से भी कटेगा, छह से भी कटेगा एंड 12 से भी कटेगा। और तो कोई नंबर नहीं है जिससे कि 12 कटेगा। ठीक, दूसरी चीज 18 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3, यानी कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 एंड 9 एंड 18। करेक्ट, सुपर क्लियर। यही से कटेगा और कोई नंबर नहीं है जिसके अलावा ये 18 कट जाए। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा फोकस करो डेफिनेशन पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा सब हाईएस्ट। अच्छा, इसका हिंदी क्या आप लिख सकते हो? लघुत्तम था उसका, तो इसका क्या होगा? महत्तम, महत्तम समापवर्ती, समापवर्ती। ठीक, महत्तम समापवर्ती। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि दोनों में कॉमन भी है और दोनों का फैक्टर भी है। ठीक है, तो देखो एक यानी कि छोटी है, क्योंकि हमको बड़ी से लेना है, बड़ी संख्या से, तो हम पीछे से तुलना करेंगे। तो देखो 12 यानी कि इसमें तो बड़ी है, लेकिन 12 इसमें कहीं आपको नहीं दिखेगा। 6, आपको 6 दिख रहा है यहाँ पे, जो कि सेकंड में बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है। और थर्ड में भी आपको दिख रहा है, मतलब दूसरी लाइन में भी दिख रहा है जो कि बड़ी है। यानी कि 6 दोनों में कॉमन भी है, जहाँ की जिसने की बोला है कॉमन होना चाहिए, और दोनों का फैक्टर भी है, और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि तीनों टर्म्स को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम तीन वैल्यू लेंगे। जैसे मान लो आप 15 12 एंड 20। चलो इसी वैल्यू को लिखते हैं। सो देखो इसका फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड 15 होगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। आई होप के फैक्टर निकालने आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, 12 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 6 होगा एंड 12 होगा। 20 का क्या हो जाएगा? 1 2 सॉरी 2 या 2 है, 20 लिखा, 1 2 4 5, ठीक, एंड 10 एंड 20। यहीं तक होगा। ये क्या है? ये है इन तीनों का फैक्टर। अब मुझे आप वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि इन तीनों का जो है कि एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे आप फोकस करना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 15 है, लेकिन इनमें कोई में नहीं है। 5 यहाँ पर है और इनमें कोई में 5 आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक, 3 यहाँ पर भी है, लेकिन आपको इसमें आपको कहीं भी 3 देखने को नहीं मिला है। इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इस नंबर में 3 देखने को नहीं मिल रहा है। एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 15 12 एंड 20 इज 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कि 12 15 और 20 का एचसीएफ देख रहे हैं। हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि
एक है, वही आप जब एलसीएम लोगे, एलसीएम तो वो आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 60। यानी कि ये लीस्ट है, लेकिन आप देख रहे हो 60 ये हाईएस्ट है, यहाँ एक है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब ये अगर हाईएस्ट है, महत्तम है, और ये लघुत्तम है, तो लघुत्तम वाला तो छोटा होना चाहिए ना भाई, और जो हाईएस्ट है यानी कि एचसीएफ है ये बड़ा होना चाहिए। बट नो, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में आपका हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है और जो एलसीएम है वो कौन सा है। सो इसमें नेवर बी कंफ्यूज्ड। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या पता कि यार ये हाईएस्ट तो हाईएस्ट मारते हैं और ये लोवेस्ट तो आप लोवेस्ट मार रहे हो। सो ये सही नहीं है। तो आई होप कि आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम, ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल यहाँ पे है फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम है महत्तम समापवर्त। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका डेफिनेशन लिख दिया है। आई होप कि मैंने जो बताई वहाँ से आपका एचसीएफ एंड एलसीएम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे आप। बट हाँ, यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया है, जैसे कि आप पेन एंड पेपर पे लिखो तो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है भैया, देखो पढ़ भी देता हूँ। एलसीएम क्या है? एलसीएम द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। लाइक एग्जांपल इज 4 और 6। पेन बदल लूँ तो 4 और 6 का जो देखो, 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 8 12 16 20 24, ये क्या होगा? मल्टीपल होगा। और 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 12 18 24। ठीक। और दोनों का जो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन देखोगे तो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, और दोनों में क्या है? कॉमन भी है और छोटी सी छोटी नंबर भी है। ठीक है, तो कॉमन है तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 12। ठीक है। सेकंड है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज डिवाइड्स टू और मोर नंबर एग्जैक्टली। मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दो नंबर या दो से ज्यादा के नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे बताना है आपको कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो फैक्टर निकालना है आपको। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4 6 एंड 12, यही होगा। एंड 18 का फैक्टर जो होगा 1 2 3 6 9 एंड 18। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसमें भी आप देख रहे हो 6 कॉमन है, इसमें भी देख रहे हो आप 6 कॉमन है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज 6। गॉट इट? यहाँ तक कोई क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। ओके, सो नाउ यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे, और क्वेश्चन करके आपको बहुत मजा आएगा। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैंने सभी के सभी प्रीवियस ईयर लिया है और एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिया है। क्वेश्चन का लेवल भी ठीक रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ा रेस्ट ले लो, पॉज करके सांस ले लो। ठीक है, ओके। सो हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ तक अगर आपने लेक्चर देखा है, अगर कुछ भी आपको इंसाइट्स मिले हों इस लेक्चर से, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाना, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको लेक्चर यूज़फुल लगा कि नहीं। जिससे कि आपको जैसा भी लेक्चर लगता हो, प्लीज़ मेरा हेल्प करो, मुझे बताओ कि यार यू मेक समथिंग एल्स। आप लेक्चर में और कुछ एनिमेटेड चीज़ें यूज़ करो, कुछ भी करो, लाइक जो आपको लगा कि इसमें मिस प्रिंट है, या फिर मिस गाइड है, या फिर गलत चीज़ें हैं, या फिर गलत इंफॉर्मेशन आपको मिली है, या फिर आपको लगे कि टीचिंग स्टाइल में आपको सुधार करने की ज़रूरत है, जस्ट यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं उस पर वर्क करूँगा। अभी मेरा चैनल छोटा है, आई नो, बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस पे कोई भी ऐसी मिसगाइड कंटेंट अपलोड नहीं करूँगा, जिससे कि मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को किसी तरह से, किसी तरह का उनको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो अभी आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना यार, और कमेंट में मुझे बताना, फीडबैक देना कि कैसा मेरे चैनल का परफॉर्मेंस है, कैसा मेरा टीचिंग स्टाइल है।
क्या आपको कंटेंट इनसाइट से जो दे रहे हैं हमें, उससे आपको यूज़फुल हो रहा है या नहीं। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो देखिए, बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्यूब ऑफ 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 48। ठीक है, यानी कि 16 के घन और 48 के वर्ग का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो, बेसिक से आप ज्ञात करो। 16, ध्यान से पढ़ो, 16 के घन यानी क्यूब, तो 16 का घन क्या होगा, 16 16 16 यही होगा। और 48 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर, यानी कि 48 48 दो बार करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। बी क्यूब का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी इंटू बी, यानी कि 3 बार। ठीक, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो देखो, इसको आप थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। सो देखो, तो 16 तिया 48, ठीक, सेम चीज ये भी हो जाएगा कितना, 16 तिया 48। ठीक है, तो आपको इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन लग रहा है, तो देखो, एक 16 यहाँ है, एक 16 यहाँ, एक 16 यहाँ, एक 16 यहाँ। तो एचसीएफ जो होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगा 16 और 16, यानी कि 256। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 256। ठीक है, समझ में आया। यानी कि देखो क्या किया मैंने, 16 का आपको क्यूब निकालना था और इसका आपको स्क्वायर निकालना था, तो क्यूब मैंने 3 बार किया और स्क्वायर मैंने किया, तो 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैंने और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि मैं अच्छे से इसका जो है कि एचसीएफ निकाल पाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप 2 बार 16 देखे हो, दोनों में 16, यानी कि 16 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। 2 बार 16 है तो हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या होगा, 256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखो, अरिथमेटिक में क्या होता है ना, आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। अरिथमेटिक में आपको केवल और केवल क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना होता है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस तो 50% ऐसे ही सॉल्व कर लियो। ठीक है, सो देखो, बोला गया है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 21 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज आर 7 एंड 14। तो बताना है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज, रेसिप्रोकल मतलब होता है उनके व्युत्क्रम, यानी कि उनका उल्टा। ठीक है, दो संख्याओं का योग जो है कि 21 दिया है, उनका मस और लस दे दिया है 7 और 14, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपको पूछा है। ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, इस पर थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, ये भी सही नहीं आ रहा है, वाइट देखते हैं, हाँ ये थोड़ा सही है। सो देखो, सम, लेट्स की जो संख्या है वो है x प्लस वाई, तो इनका जो सम दिया है, यानी कि वैल्यू जो योग दिया है वो दिया 21। ठीक है, बोला गया है कि एच सी एफ एंड एलसीएम दे दिया है कितना आपका, 7 एंड 14। यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो, लेट की एक संख्या है ए एंड बी। ठीक है, तो जो एलसीएम एंड एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ये ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो, आप समझ लो कि आपके पास कितनी संख्या है, मान लो आपके पास है 9 एंड 12, दो संख्या है 9 और 12। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप निकाल ही सकते हो, यानी कि 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हो, 9 वन जा 9, 9 दूना के 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ऐसे लिख सकते हो। 12 का क्या लिख सकते हो, मैं अभी बता बता के लिख रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। 36 एंड 48, तो इसमें छोटी छोटी संख्या क्या है, 36, यानी कि जो एलसीएम होगा वो होगा 36। ठीक है, वही 9 और 12 का जब आप एचसीएफ निकालोगे, फैक्टर करोगे, कितना हो जाएगा, 1 3 एंड 9, और इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, ये होगा फैक्टर। तो इसमें देखो आप, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ठीक, जो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि एलसीएम आपको पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। ठीक है ना, तो देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना है दिया है संख्या, 9 एंड 12, 12 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एचसीएफ क्या निकाला है, एलसीएम 36। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ क्या निकाला है, 3। तो आप जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 छः 18, 9 1 10। ठीक, और यहाँ पे आप 12 9 108 ही करते हो।
तो अब आपने देखा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीपल दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल लेके कि ये चीजें आई कहाँ से हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या टू संख्या जो आपको दी गई है क्वेश्चन में। गॉट इट, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे दिया है क्या, एलसीएम इंटू एच सी एफ, इसको आप हटा दो, बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी। यहाँ पे ए इंटू बी में क्या दिया है, 7 इंटू 14, संख्या में यही दिया है ना, नहीं 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 संख्या नहीं दिया है, मतलब कि देखो क्या दिया है, ओके देखो यहाँ पे आपका मस यानी कि महत्तम दिया है 7 एंड लघुत्तम दिया है 14, तो क्या लिख सकते हो आप, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 14, ओ माय गॉड, 14 इंटू 7, ये लिख सकते हो, यानी कि 14 सत्ते 98। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। सेकेंड चीज पूछा क्या है एग्जाम में हमसे, क्वेश्चन पूछा क्या है कि आप बताओ कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है। तो संख्या मैंने क्या माना है, एक्स, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, वाई का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। बोला गया कि व्युत्क्रम का योग, ठीक है, यहाँ पे योग दिया है तो हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक, तो एक्स प्लस वाई हम लोग के पास है कितना है 21, तो ऊपर लिख देंगे 21, नीचे एक्स वाई यानी कि हमारे पास क्या है 98। ठीक, अब 7 से काट लो, 7 त्रिक 21, और 7 का जब काटोगे तो 14 बार जाएगा, यानी कि 3/14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से आपको तो मैं समझा दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी आप लोग को प्रॉब्लम हुई है। देखो क्या था कि हमारे पास मान लिया मैंने सपोज किया कि हमारे पास दो संख्या है एक्स वाई, जिसका सम दिया था हम लोग को 21। ठीक है, हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ दिया है जो कि होता है एक्स इंटू वाई बराबर है, यानी कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि इसको आप इस तरह भी कर सकते हो कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट मतलब एक्स एंड वाई नहीं ले रहे हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे 7 इंटू 14, यानी कि ये है एचसीएफ एंड ये है एलसीएफ। ठीक है, बोला था हमसे कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो संख्या का व्युत्क्रम एक्स का व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स मतलब 1/x, और वाई का व्युत्क्रम यानी कि वाई का उल्टा क्या होगा 1/y। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। जब सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है 21, एक्स वाई की वैल्यू है 7 इंटू 14, जब आप काटोगे तो 7 त्रिक 21 यानी कि 3/14 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मस और लस क्रमशः 5 और 60 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये सीपीयू में आपको पूछा है, इसको आप सॉल्व करो, आई होप कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो देखो आप, मैं बता देता हूँ। योग दिया है, हमने लेट सपोज किया कि संख्या क्या है एक्स एंड वाई है। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू जो दिया है 60, और जो एक्स एंड वाई है वो दिया है 5 इंटू 60। ठीक है, तो एक्स का उल्टा क्या होगा 1/x, वाई का उल्टा क्या होगा 1/y, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना है 60, एक्स वाई कितना है 5 इंटू 60, बस आप काट दो तो कितना बचेगा 1/5, आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इजी था, आई होप आप कर लोगे। ओके, ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो देखो दो चीजें हम लोग के पास है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो जब आप ब्रेक डाउन करोगे इसका, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये 8x है, यानी कि दो नंबर ऐसा हो
कि उनको जोड़ के -8 है और उन दोनों को गुणा करके +15 है। तो कौन सी संख्या आपको दिख रही है? 5 दिया 15, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिख दो 5x माइनस यहाँ पे लिख दो 3x। जब आप 5x 3x को जब जोड़ोगे तो -8x आएगा, जो कि यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 15। तो यहाँ से आप x को कॉमन करते हैं तो x -5 बचेगा। यहाँ पे आप -3 को कॉमन करोगे तो x + 5 बचेगा, सॉरी -5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो कि +15 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x -5 यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, और दूसरे में है x -3। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको ये दोनों टर्म्स प्राप्त हुए, यानी कि आपने इन दोनों टर्म को निकाला। सेकंड में क्या बोला है? x² - 5x + 6। पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। जब इसको आप काटोगे तो x², अरे यार तो बहुत गंदा पेन है, ओके, x², ठीक है, x², और ये देखो 5 है तो क्या लिख सकते हो आप? -3 - 2, यानी कि -3 - 2 करोगे तो -5 आएगा, और 3 दूना के 6 आ जाएगा, ठीक है, +6। यहाँ पे x कॉमन करोगे आप तो x -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन करोगे तो x -3 होगा, ठीक है। सो x -2 और x -3 हो जाएगा। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है, ठीक है, वही क्या होगा? इन सब का एलसीएम होगा, ठीक। तो देखो x -5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप लिख लोगे x -5। x -3 यहाँ पे है, x -3 यहाँ पे है, तो एक लिख लोगे x -3, x -2 यहाँ पे है, x -2 लिख लोगे, ठीक। तो ये आपका क्या होगा? एलसीएम होगा x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6 के लिए, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 77 सेमी, 110 सेमी और 121 सेमी लंबाई की 3 धातु की छड़ों को समान लंबाई के भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए, यानी कि जो यथासंभव लंबा यानी कि बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए आप कि काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या कितनी है? एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। 3 metals rod of length 77 centimeter, 110 centimeter and 121 centimeter are to be cut into part of equal length. Each part must be as long as possible. You focus on here. What is the maximum number of pipes that can be cut from these pipes? क्वेश्चन यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मैं समझाता हूँ अपने देसी लैंग्वेज में कि 77 सेमी की और 110 सेमी की और 121 सेमी की, आप अज्यूम करो कि 3 आपके पास पाइप है जो कि आपने लाया है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी काम के लिए, ठीक है, आपके घर वायरिंग काम हो रहा है, तो आपने गए मार्केट से 77 सेमी, लिखता हूँ यहाँ पे 77 सेमी, 110 सेमी और 121 सेमी की 3 पाइप उठाकर लेके चले आए। पापा बोले कि जो क्या करे तुम? तो आपने बोले कि पापा मैंने 3 पाइप लेकर आ गया। तो पापा ने कहा कि आज तेरा मैं परीक्षा लेता, आज मैं तुझे देखता कि तुझे कितना पढ़ने में तू तेज है, ठीक है। पापा ने क्या करी? हमारी टेस्ट ले ली कि चल बता कि इन तीनों पाइप के जरिए, इन तीनों पाइप से हम बड़ी से बड़ी पाइप, जो कि तीनों से बड़ी पाइप की कितनी संख्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? आपने बोला नहीं समझ में आया, पापा फिर से बताओ। तो फिर से बोलते हैं पापा कि तेरे पास पाइप ए है जो कि 77 सेंटीमीटर की है, पाइप बी है जो कि 110 सेंटीमीटर की है, और पाइप सी है जो कि 121 सेंटीमीटर है बेटा। तो तुम बताओ कि 77 सेमी, 110 सेमी और 121 सेमी की पाइप से बड़ी संख्या में अगर हमको पाइप निकालनी है तो कितनी होगी? तो आपको कहा जो पापा तो तूने हमको खेला कर दो, वो हमको तो ना हो। तो पापा ने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, तो देखो ले लंपड़ मारो आपको कान पे, तो आप गिर जाओ वहीं जो जस्ट मस्ती। तो देखो अब क्या करोगे? बड़ी पापा के बड़ी से बड़ी कहने का क्या मतलब है? यथा संभव यानी कि एज पॉसिबल एज लॉन्ग, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इनका एचसीएफ। पापा तो ऐसे पूछना चाहता है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे पापा की बंदा समझ जाएगा, छोरो छोरो समझ के निकाल लोगो। पापा ने डायरेक्ट तो न को बोलो कि पापा डायरेक्ट न तो बोले मैं। तो पापा ने क्या करा कि इनडायरेक्टली बोला कि यथासंभव होना चाहिए कि बहुत बड़ी हो, तो मतलब कि डायरेक्ट आपको
एचसीएफ निकालना है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन तीनों संख्या को काट दे। तो आज अब देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये 11 से भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, और कोई बड़ी से बड़ी 11 से संख्या है ही नहीं जो तीनों को काट दे। तो इन दोनों का तीनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा 11। करेक्ट, यहाँ से क्लियर है। अब आपके पास 11 सेंटीमीटर की एक पाइप है जो कि तीनों को काट देगी। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर की 77 सेंटीमीटर से आपको कितनी पाइप प्राप्त होगी? तो आप क्या करोगे, 77/11 करोगे। ठीक, यानी कि 7 पाइप यहाँ से आपको प्राप्त होगी 11-11 सेंटीमीटर की, होगी कि नहीं? सेम वैसे ही 110 से 11 की भाग करोगे तो यहाँ पे भी आपको 11 पाइप 10 पाइप प्राप्त होगी। ठीक, एंड सेम तरीके से 121 में जब आप 11 से भाग दोगे तो यहाँ पे आपको 11 पाई प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ से आपको कितनी पाई प्राप्त होगी, 7। यहाँ से आपको 10, क्योंकि जब आप भाग दोगे तो ये 10 बार में जाएगा, और यहाँ भाग दोगे तो ये 11 बार में जाएगा। तो टोटल आपको कितनी पाई प्राप्त हुई? तो टोटल आपको पाई प्राप्त हुई 28। क्लियर, समझ में आई? तो कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, 28। पापा ने बोले जितना क्वेश्चन इजी हुआ है तू बता ना पावे है। पापा ने थारा कान के नीचे 2-3 लपड़ लगावा है, तो थारा तो कहाँ पढ़ा जावे छोरा। तो यहाँ से अब हमको बताना है कि पप्पा 28 होगा। ठीक है, देखो फन के लिए मैंने बोला, कोई बुरा मत मानना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बोला क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 15 गुना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग जो है कि वो 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम एंड यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ। क्या बोला क्या है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। तो मान लेंगे एचसीएफ क्या है, एक्स, इसका 15 गुना है तो हम लिख देंगे 15x, सिंपल। ठीक, बोला गया है कि यदि दोनों का योग दिया है 112 तो कितना होगा, 15 + 1 16x इज इक्वल टू 112, यानी कि 16 सत्ते 112, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105, और ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि एलसीएम है 105 और एलसीएम है 7 आपका। ठीक है, बोला गया कि एक संख्या आपका 49 है, तो मैंने बताया है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड इंटू एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट संख्या दिया है 49, सेकेंड हमको निकालनी है। ठीक है, एलसीएम हमको पता है कि 105 है, और एचसीएफ हमको पता है 7 है। बस आप काट लोगे, 7 सत्ते 49, 7 से काटोगे, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। तो जो सेकेंड नंबर आई है वो आई है 15, यानी कि 15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 1922 और 480 का लघुत्तम समापवर्त x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या निकालोगे, 192 और 480 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। सो देखो एक तरीका और टेक्निक में बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास संख्या है, मान लो 3 5 और मान लेते हैं कितना मान लें, 8 मान लें, 8 मान लेते हैं, 8 मान लो, 3 5 8, ये आपके पास क्या है, 3 नंबर है। तो आप तो ये देख रहे हो कि तीनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है, तो तीनों का गुणा कर दोगे, 8 5 40, 4 3 12, 120, यानी कि 120 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम दूसरी मतलब मान लो 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो बस इसका आप सबसे बड़े तो ये है, तो एलसीएम जो आएगा या तो यही आ सकता है या इससे बड़ा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इससे बड़ा ही आएगा 40। इसका डबल करेंगे तो 40 होगा, यानी कि 40 तो इन दोनों से कटा नहीं, ट्रिपल करेंगे तो 60 होगा, 60 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि मैंने क्या करा कि बड़ी से बड़ी संख्या का डबल ट्रिपल किया, क्योंकि मुझे पता है कि या तो बड़ी से बड़ी संख्या एलसीएम हो सकती है या तो उसका मल्टीपल होगा जब भी होगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे देखो, या तो 480 हो सकता है, या तो 480 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो 480 का जब मल्टीपल आप करोगे तो देखो
या तो ये हो सकता है क्या 480 होगा एलसीएम, तो 190 से तो घटेगा नहीं, तो इसका जब मल्टीपल आप करोगे, दोगुना करोगे, तो कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब कि इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। तो क्या अब ये 960 जो है कि इससे कटेगा, तो आप देखोगे 5 तो 5 बार में 9, 5 दूनी की 10, 1 5 95, जी हाँ, ये जो कि 960 है, ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, तो यही आपका क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक, 960। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, बोला क्या है कि 192 और 480 का लस एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। ठीक है, यानी कि एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। ठीक है, एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। 60 अधिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये 60 अधिक है किससे, 960 के। ठीक, तो एक्स 100x इज इक्वल टू क्या, तो ये जाके घट जाएगा यानी कि 900, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा यानी कि 9। x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिएगा पॉज करके, वीडियो समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पीछे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया कि दो संख्याओं का लस और मस एक 1105 और 5 है। यदि लस की पहली संख्या का 17 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, the LCM and HCF of two number is 1105 and 5 if LCM is 7 times of first number। LCM is 7 टाइम of first number, यानी कि फर्स्ट नंबर जो भी है उसका 17 गुना क्या है, LCM है, बताना है कि दोनों नंबर क्या है। तो देखो फर्स्ट नंबर का 17 गुना, ये क्या है, LCM यानी कि 105, यही तो है LCM। बोला गया है कि लघुत्तम पहली संख्या का 17 गुना है, यानी कि पहली संख्या ये है, इसका 17 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। जब आप काटोगे तो 17 पंजे के 85 और 17 छक्का 102। ठीक है, 17 छक्का 102 बचा कितना, 8, 17 पंजे 85, यानी कि फर्स्ट नंबर तो आ गया 65। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपका 65, तो ऑप्शन से आप देखोगे इसमें 65 नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें देखोगे ये नहीं होगा। फर्स्ट नंबर तो आपने निकाल लिया, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, मैंने बताया एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि इंटू करते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट आपने निकाल दिया 65, सेकेंड आपको निकालना है, एलसीएम दिया है कितना, 100, 1005, 1105 इंटू 5, बस आप काट लो कितना हो जाएगा, 13 बार में जाएगा, और 13 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, बचा कितना 6, 13 पंजे 65, तो सेकेंड जो नंबर आई है वो कितना, ये 85। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर एक एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर क्या है 75, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलते हैं आगे। अब एक कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा। देखो अगर आपके साथ, अगर ऐसा होता है आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन है वो एक फ्रैक्शन में दिया है, तो आप क्या करोगे। देखो जैसे अगर ए अपॉन बी, ठीक, एंड सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ ऐसे करके दिया है, और इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो क्या करोगे, ऊपर का निकालोगे एलसीएम और नीचे का निकालोगे एचसीएफ। ठीक, यानी कि ऊपर यानी कि जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, जी हाँ, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको जो बोलते हैं नीचे का ये, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि इसको बोलते हैं आपका हर, इसको बोलते हैं अंश। हिंदी में आप अगर लिख दें तो इसको बोलते हैं आप अंश, एंड इसको आप बोलते हैं हर। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, अंश का अगर जो दिया, अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर आप एलसीएम करोगे, अगर यही बोलता कि एचसीएफ क्या निकाल लो इन सबका, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो ऊपर का एचसीएफ यानी कि ऊपर आप लिखोगे एचसीएफ, नीचे आप लिखोगे एलसीएम। ठीक, समझ में आया, जैसे मे बी ऐसे समझ में ना आए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। सो देखो जैसे 1/2 है, 3/4 है, ठीक, एंड मान लो 5/6 है। ठीक है, आप बताओ कि इसका एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा।
सो देखो एलसीएम आप निकालोगे कैसे, ऊपर का एलसीएम एंड नीचे का एचसीएफ, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, यानी कि 1, 3 और 5 का जब एलसीएम निकालोगे तो 15 होगा। ठीक है, क्योंकि सब को प्राइम है, एक दूसरे में कोई कोई का कॉमन कॉमन नहीं है, तो बस तीनों का गुणा कर देंगे। और नीचे का आप निकालोगे एचसीएफ, क्या निकालोगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टी फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, वही वही आपने क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर का निकालोगे आप एचसीएफ, नीचे निकालोगे आप एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर का एचसीएफ कैसे निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, एक, यानी कि 1, 3, 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक है, एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काटेगी। ठीक है, नीचे का एलसीएम आप निकालोगे तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2, 4, 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि 2, 4 एंड 6 का जो एलसीएम आप निकालोगे वो होगा 12, यानी कि 12 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 2, 4, 6 तीनों से कटेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये समझ में आया, ये लास्ट हमको लगता है कि ये कंसेप्ट बचता है इसमें, जो कि आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। देखो बोला गया कि द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर विल बी, इनका एचसीएफ आपको निकालना है, तो आप लिख लो 3/4, ठीक, 5/7, 7/9 एंड 1/12। आपको क्या पूछा है एचसीएफ, तो आप ऊपर निकालोगे एचसीएफ एंड नीचे निकालोगे एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 1, इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, देखने से पता चल रहा है क्योंकि ये सब आपस में क्या है को प्राइम है, तो इनका एचसीएफ जो होगा वो होगा 1। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, नीचे वाले का एलसीएम आपको निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़ोगे तो 2 × 2, इसको आप ये तो 7 ही है, इसको आप तोड़ोगे तो 3 × 3, इसको आप तोड़ोगे तो 2 × 2 × 3। तो आप क्या करोगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वो लिख लेंगे, यानी कि 2 × 2, 2 बार है, 2 बार मैंने लिख लिया, एक बार 7 है 7 लिख लेंगे, ये 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लेंगे। ठीक, और कुछ छूटा तो नहीं, जी नहीं, तो बस आप यहाँ पे 7 होगा, सॉरी, बस आप मल्टीप्लाई कर लो तो 1 या फिर मल्टीप्लाई आप मत करो। देखो नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा 3 और 3 यानी कि 9, 9 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये आ रहा है 9 का मल्टीपल का क्या होता है, मतलब 9 का मल्टीपल होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। अगर संख्याओं का सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है क्या 9252, आप बताओ कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, तो आपको पूरा 9 से काटने की बजाय बस संख्याओं को जोड़ लो, यानी कि 9, तो 9 से कट ही जाएगा, इसको हटा दो, 2, 5, 7 और ये 2, 9, 9, यानी कि ये पूरी संख्या जो है कि 9 से आपकी कटेगी। ठीक है, सो देखो ये 9 से कटेगी कि नहीं, हाँ जी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, एंड ये क्या है 11, 7, 18, जी हाँ ये भी कटेगी, तो 9 वाला तो हम लोग का काम नहीं बना, 7 से देखते हैं, 7 से क्या ये कटेगी, तो 7 त्रिक का 21 बचेगा 4, कटेगा 7 का 63, यानी कि 7 से ये भी कटेगा और 7 से ये भी कटेगा। 2 से देखोगे आप तो ये नहीं कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा गलत, बाकी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस गुणा कर लो, या क्या करना है इसमें, देखो ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 इंटू 9, बस अब गुणा कर दो, 9 8 72, यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या आना चाहिए 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है, तो करेक्ट हो गया। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो, 9 8 72, 9 दूनी 18 प्लस 7 25, आप ऐसे निकालो या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है if the HCF of 45 and 55 is expressible in the form of 55 into 5 plus 55 m, then what is the value of m। बेसिकली इसका मतलब है कहने का कि जो यदि
45 और 55 का महत्तम समापवर्त 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू 5 45 इंटू एम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आप बताओ कि एम की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी इजी। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि 45 और 55 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली 5 होगा, क्योंकि 5 आपको देख के लग रहा है कि 5 बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो कि दोनों संख्याओं से कट रही है, दोनों संख्याओं को काट रही है। ठीक है, 5 से 5 बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 5 हो गया इन दोनों का क्या, एचसीएफ। तो बोला गया है कि 5 को किस रूप में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है। तो 5 बराबर क्या लिखा है, 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू एम, इसी फॉर्म में लिखा है। करेक्ट। बस आप यहाँ से आप कट्टम कुट्टी कर लो। तो देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू 5 कॉमन कर लो आप यहाँ से, 5 यहाँ है, 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 55 प्लस यहाँ 5 9 45, तो 9 बचेगा इंटू में एम। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, इस 55 को इधर भेजोगे तो 1 बराबर 55 हो जाएगा प्लस 9m। जब 55 को इधर भेजोगे तो जब आएगा इधर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 55 बराबर 9m। ठीक है, यानी कि 9m इज इक्वल टू 54, जो कि माइनस में आएगा। तो जब आप काटोगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एलसीएम निकालना है इन दोनों का। ठीक है, आपने पिछला क्वेश्चन देखा एचसीएफ, यानी कि आपने इसमें एचसीएफ निकाला था, एंड आपको इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या करेंगे आप, ऊपर का निकालेंगे एलसीएम एंड नीचे का निकालेंगे क्या, एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, निकालते हैं। क्या दिया है, 1/3, 3/5, 4/7 एंड 9/16। तो ऊपर का आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, यानी कि 1 3 4 एंड 9, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो आ जाएगा 36। क्योंकि देखो 9 का जब भी आएगा, इसका जब आप मल्टीपल करोगे, ज़्यादा करोगे, क्योंकि जो भी एलसीएम आएगा या तो 9 आएगा या तो 9 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, तो 9 चौक 36 आ जाएगा। 36 जो होगा वो 9 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से और 1 से भी कटेगा, क्योंकि 18 तो कटेगा नहीं, 9 दूना 18, 9 3 27, 27 भी नहीं कटेगा। 36 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटेगा। तो एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, एचसीएफ आप नीचे एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इन सब में कोई एक संख्या कॉमन है तो वो है 1, जो कि 3 5 7 और 16 सबको काट सकती है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है कॉमन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 36। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या को 1 से डिवाइड करते हो तो संख्या पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है हाँ, लेट द HCF of m and n be a and let n is equal to a b। ठीक है, LCM of m and n is given by, ठीक है देखो बोला गया है कि माना m और n का महत्तम समापवर्त a है। ठीक है, और मान लीजिए n बराबर ए बी, और m और n का लघुत्तम समापवर्त निम्न द्वारा दिया गया है। ठीक है, ओके सो ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। गॉट इट। तो देखो फर्स्ट, अरे कौन सा हो गया ये, ओके सो क्या था, मैंने बोल रहा था कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, सो बोला गया कि फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या है, यहाँ पे m है और n है, बराबर बोला गया कि m और n का जो महत्तम समापवर्त है यानी कि एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, वो है a। ठीक, तो हमको बताना है कि m और n का लस बताना है, लस हमको बताना है एलसीएम। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि n बराबर ए बी है, यानी कि जो n है ये इसके बराबर ए बी है, तो बस हम यहाँ पे इसके जहाँ पे ए बी रख देंगे, तो m n की जगह पे क्या रख देंगे, ए बी बराबर एलसीएम इंटू ए, बस ए से ए कट जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर एम बी। तो एम बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 1 BM या MB कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है दो संख्याओं का मस और लस, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त उनके लघुत्तम समापवर्त का 20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, सो इसको आप मिटा देते हैं हम, ये यहाँ लिख दिए हम। ठीक है, ओके, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सपोज आप, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, पहले आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या है कि जो महत्तम समापवर्त है मतलब कि HCF है, एलसीएम का 20वां हिस्सा है, तो हम मान देंगे कि जो एलसीएम है वो है 20x। ठीक, तो HCF जो होगा वो क्या होगा, इसका 20वां हिस्सा है, यानी कि 20x का 20वां हिस्सा, यानी कि 1/20 काट देंगे, यानी कि क्या है ये x। ठीक है, बोला गया है कि दोनों मतलब कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अंतर दिया है 556, यानी कि जब अंतर करोगे तो 19 होगा, 19x के वैल्यू दिया है 556। जब आप काटोगे तो 19 दुना के 38, ठीक, बच गया कहाँ कितना यहाँ पे 7, तो 19 चौक 76, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। ठीक है, बोला गया है कि एक संख्या अगर 96 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। जैसा कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट संख्या दिया है 96, सेकेंड संख्या आपसे पूछी गई है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि x की वैल्यू अगर 24 है तो 20 इंटू 24 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो बस आप रख देंगे एलसीएम क्या है 20 इंटू 24, तो यहाँ पे आप रख दो 20 इंटू 24 इंटू HCF क्या है, HCF है 24, यहाँ पे हो जाएगा 24, बस काट दो, 24 चौक का 96, 4 से काट दो, 4 छः 24, यानी कि जो सेकंड नंबर हो जाएगी वो होगी क्या 120, आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ तक एचसीएफ एंड एलसीएम के चैप्टर हुआ फिनिश। आई होप आप लोग को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दिया हूँ इस लेक्चर में, जितना मैं दे सकता हूँ। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि एलसीएम एंड HCF से इससे बाहर तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस भी लिए थे वो भी बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस थे और लो लेवल के भी क्वेश्चन थे, यानी कि आप बोल सकते हो बेसिक टू एडवांस मैंने कवर करा है आपको इस एक सिंगल लेक्चर में, जिसमें आपको एलसीएम एंड HCF के सभी कंसेप्ट क्लियर कराया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, आपको लगा हो इनसाइड में कुछ अच्छा समझ में आया हो, सेशन में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट करके मुझे आप बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, एंड अपकमिंग जो मैं लेक्चर लाऊं वो किस पर लेके आऊँ, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, इवन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, जस्ट यू टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू इंसाइटफुल लेक्चर। ठीक है, सो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो एसएसएन एकेडमी, जो कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम मैं यूज़ करता हूँ एंड ऑल्सो आई यूज़ एक्स और एज वेल। आप मेरे वेबसाइट पे भी एक बार विजिट करके देख सकते हो, इस पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, आप एक बार विजिट ज़रूर करना। वेबसाइट का नाम है वेब एसएसएन एसएसएन एकेडमी, यहाँ पे स्पेस बार दे देना, नहीं भी दोगे फिर भी आ जाएगा, एकेडमी एकेडमी। ओके, एसएसएन एकेडमी, आप इस पे जाना, इस पे बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं, उसको आप पढ़ना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे इस लेक्चर से, कुछ आपको सीखने को मिला होगा एंड ऐसे ही लेक्चर्स को मैं लाता रहूँगा, ऐसे ही वन शॉट सीरीज में कराता रहूँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल टुडे। एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए और घूमते रहिए।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय।